बड़ी शिक्षा छोटा संदेश में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है दया धर्म का मूल आधार है। देखिए, शास्त्रों में दया शब्द को ही एक धर्म का मूल आधार इसलिए कहा गया है क्योंकि जब तक मनुष्य के मन में या उसके व्यवहार में दया बनी रहती है तो फिर उसके तमोगुण में गिरने के जो एक संभावनाएं होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि मनुष्य जब जब रजोगुण में रहता है तब तो वो धर्मानुसार अपना दिनचर्या बिताता ही है, यानी कि अपने कर्मों को जो वो रजोगुण में रहकर दिशा देता है उसमें अन्य जीवों को कोई पीड़ा नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता, कोई उन्हें दुख नहीं मिलता। लेकिन जब जब मनुष्य तमोगुण में गिरता है, और तमोगुण में मनुष्य तभी गिरता है जब वह अपने सुख के लिए अन्य जीवों को कष्ट देता है, पीड़ा देता है, दुखी करता है, यानी कि उसमें दया के भाव समाप्त हो जाते हैं। देखिए, जब हमारे मन में दया बनी रहती है तो फिर हम अधर्म या पाप रूपी कर्म तो कर ही नहीं सकते। देखिए, आज इस कलयुग में लोग मांसाहारी अधिक होते जा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में दया के भाव समाप्त होते जा रहे हैं। जब हमारे अंदर दया के भाव समाप्त होते जाते हैं तभी तो फिर हम अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी और ये जो मांसाहार है ये तो हत्या तक हो जाती है। देखिए, जब मनुष्य अन्य जीवों की हत्या करता है केवल अपनी इंद्रिय तृप्तियों के लिए, यानी कि अपने जीविका के स्वाद के लिए, जब हम अन्य जीवों पर अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, उन्हें कष्ट देते हैं, तो इसका अर्थ तो यही है कि हमारे अंदर दया भाव समाप्त हो गया है। और दया को ही शास्त्रों में धर्म का एक मूल आधार, जो एक स्तंभ कहा गया है। और जब ये स्तंभ ही अपनी जगह से समाप्त हो जाता है, हट जाता है या गिर जाता है तो फिर धर्म नाम की तो चीज ही खत्म हो गई। देखिए, गीता में श्री कृष्ण भगवान जी ने बार बार इस बात पर जोर देकर कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं स्वयं आता हूं। तो फिर परमात्मा, देखिए, उस धर्म की स्थापना के लिए स्वयं आते हैं, यानी कि धर्म तो सदा ही एक बना ही रहना चाहिए। और देखिए, क्योंकि 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि ही कर्म योनि है, यानी कि अन्य सभी योनियां भोग योनि कहेगी हैं। वे तो अपना अपना कर्तव्यों का पालन सहज ही करते ही रहते हैं। देखिए, एक कुत्ता अगर बिल्ली को खाता है या बिल्ली एक चूहे को खाती है या एक जीव अन्य जीव की हत्या करता है तो उनको कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि वो तो भोग योनि है। जबकि मनुष्य तो एक कर्म योनि है। मनुष्य द्वारा जितने भी कर्म किए जाते हैं, चाहे वो काम भाव से पाप कर्म होते हैं या काम भाव से पुण्य कर्म होते हैं, जितने भी कर्म काम भाव से किए जाते हैं उनका कर्माशय बनता है, वो लिखे जाते हैं। उनका एक निश्चित अवधि के बाद, एक निश्चित समय के बाद फल आना निश्चित ही बना रहता है। देखिए, मनुष्य से नीचे की जितनी भी जोनियां हैं वे तो देखिए कष्ट भोग ही रहे हैं। लेकिन वे सभी जोनियों में रहने वाले जितने भी जीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी पशु, वे सभी जीव भी कभी ना कभी किसी ना किसी काल में, किसी ना किसी युग में मनुष्य योनि में ही रह चुके हैं। वे भी हमारे आपके जैसे ही मनुष्य ही थे। उनके द्वारा भी जब धर्म निभाया नहीं गया, यानी कि उनके अंदर भी जब तमोगुण का अधिक अनुपात बन गया, यानी कि पाप पुण्य कर्मों की जो एक अनुपात होना चाहिए था वो बिगड़ गया, यानी कि पाप कर्मों की जब अधिकता हो जाती है और
पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तो फिर मनुष्य योनि का जन्म नहीं मिलता। देखिए, मनुष्य योनि का जन्म तभी मिलता है जब कारण शरीर के संचित कर्माशय में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है, या पुण्य कर्मों की 50% से अधिक रहते हैं, तभी ही मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। और यदि ये अनुपात पाप कर्मों का 50% से अधिक होने लगता है, तो फिर मनुष्य को मरने के बाद नीचे की योनियों में क्रमशः अनुसार, देखिए, पाप कर्म अगर 60% हो गए हैं तो हो सकता है पशु की योनि में जाना पड़े, अगर 70-80% हो गए हैं तो पक्षी, कीट पतंगे, 90% हो गया है तो पेड़ पौधे की योनि में। देखिए, ये एक संभावना बता रहा हूं मैं, एक समझाने के लिए, ताकि मनुष्य योनि में रहते हुए हम अपने पाप कर्मों से बच जाएं। और पाप कर्मों से मनुष्य तभी बचा रह सकता है जब उसके व्यवहार में, उसकी दिनचर्या में एक धर्म बना रहेगा, उसके अपने कर्तव्यों का पालन सदा होता रहेगा। जब वह अपने कर्तव्य कर्मों का पालन मनुष्य करता है तो फिर वो अन्य जीवों पर दया भाव रखता है, फिर वो अन्य जीवों की हत्या नहीं करता। यानी कि मनुष्य अपने जीवा के स्वाद के लिए या अपनी कुछ भोग प्रेरित इच्छाओं के लिए अन्य जीवों पर अत्याचार नहीं करता या अन्य जीवों की हत्या नहीं करता। देखिए, मनुष्य से नीचे की जितनी भी योनियां हैं वे तो कहीं अपनी शिकायत नहीं कर सकते। देखिए, एक मनुष्य अगर दूसरे मनुष्य को एक थप्पड़ मारता है या किसी भी तरह से उसको दुखी करता है, तो दुखी होने वाला व्यक्ति तो अपने अधिकार के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए उसकी कहीं भी शिकायत कर सकता है, लेकिन अन्य जीवों के पास तो ऐसा अवसर ही नहीं है। इसलिए इस बात को मद्देनजर रखते हुए प्रकृति जब परमात्मा की एक ऐसी व्यवस्था है कि जब जब मनुष्य अपने सुख की प्राप्ति के लिए अन्य जीवों को किसी भी रूप से पीड़ा देता है, चाहे वो हत्या के रूप में पीड़ा देता है या किसी भी प्रकार से उनको क्षति या हानि पहुंचाता है, तो वो उसके पाप श्रेणी में कर्म लिख दिए जाते हैं। और जैसे जैसे हम हर रोज या हर महीने या हर साल या अपने जीवन में जितने भी पाप कर्म करते जाते हैं उसका एक कर्माशय बनता जाता है। देखिए, कुछ कर्मों का फल तो हम इसी जन्म में जीते जी भोग लेते हैं, लेकिन सभी कर्मों का फल इसी निश्चित अवधि में आ नहीं पाता, क्योंकि देखिए, बीज और फल की यात्रा में एक समय का अंतराल होता है। कुछ बीजों का फल जल्दी आ जाता है, कुछ बीजों का फल देरी से आता है। इसी तरह देखिए, हमारे आपके सभी कर्म एक बीज रूपी हैं जिनका सुख दुख रूपी फल आने में एक समय लगता है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सदा सत्संग करते रहिए, यानी अपनी स्थिति सदा ही सतोगुण में रखिए, ताकि तमोगुण में गिरने की संभावनाएं समाप्त हो जाए। हमारे जीवन में दया भाव पूर्ण रूप से बना रहे, ताकि हम अन्य जीवों की हत्या नहीं करें या अन्य जीवों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाए। या दूसरे साधारण शब्दों में आप ये भी समझ सकते हो कि हमें अपने जीवन में अपनी सभी स्थूल इंद्रियों द्वारा केवल शाकाहारी ही बनना है। यानी कि हमें केवल खाने से ही नहीं, बोलने से, देखने से, सुनने से या अन्य किसी भी प्रकार से हमें मांसाहारी नहीं बनना। यानी कि हमारे मन में, हमारे व्यवहार में धर्म बने रहने के लिए हमारे अंदर दया भाव का जो एक मूल लक्षण है या एक गुण है वो सदा ही बने रहना चाहिए, ताकि हमारे व्यवहार में, हमारी दिनचर्या में, हमारे कर्मों में कहीं भी अधर्म यानी पाप रूपी कर्म न होने पाए। ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य अपने जीवन में सत्संग को अधिक महत्व देता है।
देखिए, सत्संग के अभाव में अक्सर हमारी दिनचर्या में कुसंग सहज ही आने लगता है और कुसंग से प्रेरित होते हुए कब मनुष्य अधर्म के रास्ते पर चलने लगता है, यानी कि उसके पाप कर्म उससे सहज ही होने लगते हैं, उसको स्वयं को भी पता नहीं चलता। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न, अपने कोई सुझाव या आपकी कोई आपत्ति हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपको मेरे ये बने हुए वीडियो अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हों, तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को जो अपने जीवन में सतोगुण की अवस्था लाना चाहते हैं, अपनी दिनचर्या में सुधार चाहते हैं, ऐसे सभी भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक अच्छा वातावरण बनता जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।